उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर हमले की असली कहानी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज हम इस कहानी की तफसील से चर्चा करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यशपाल आर्य पर हमले के पीछे की असली वजह क्या है, इस हमले के पीछे कौन लोग शामिल हैं और आखिर इन हमलों का वास्तविक राजनीति से क्या संबंध है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, पूरी समीक्षा आपके सामने करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे एक अनुरोध, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यशपाल आर्य हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। उत्तराखंड कांग्रेस ने यशपाल आर्य को बहुत सम्मान दिया। उत्तराखंड कांग्रेस के अलावा दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने भी यशपाल आर्य को सम्मानित किया, लेकिन यह सम्मान जो प्रदेश की जनता है या बाजपुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसने शायद यशपाल आर्य को नहीं दिया, और यही वजह है कि यशपाल आर्य का बाजपुर क्षेत्र में ही विरोध होने लगा। विरोध की कहानी कुछ इस तरीके से है। जिस वक्त यशपाल आर्य एक कार्यक्रम में पहुंच रहे थे, वहां यशपाल आर्य को काले झंडे दिखाए गए, यशपाल आर्य के विरोध में नारे लगाए गए। यशपाल आर्य एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे जहां पर लोग कांग्रेस में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन यह समारोह कुछ नेताओं को या कुछ स्थानीय लोगों को रास नहीं आया। स्थानीय यहाँ का विधायक चाहते हैं और ये दलपलटू आदमी है, गद्दार आदमी है, इसको बाजपुर की जनता का गद्दार आदमी है। इसको जनता नहीं चाह रही है। जनता का आपने आज विरोध देख ही लिया है और आज शुरुआत है। 2-3 गांव में कहा था तो लोग आए, हमको बुलाया, उन्होंने भी हमें विरोध करना है, हम भी साथ में लगे और इसने आते ही यहाँ पे हम अपना शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। हमारे बंदे की इसने पगड़ी उतरवाई और बाद में इतना डरपोक आदमी गाड़ी में से नहीं निकला, इतना बड़ा बदमाश है। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर यशपाल आर्य का विरोध कौन कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग यशपाल आर्य का विरोध कर रहे हैं? क्या बीजेपी के लोगों ने यशपाल आर्य पर हमला किया? ये कुछ ऐसे आरोप हैं जिनका जवाब कांग्रेस नेता तलाश रहे हैं या जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यशपाल आर्य पर बीजेपी ने हमला कराया। प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, वो तो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन हमलों के पीछे शामिल हैं। हाँ, तो सीएम और अरविंद पांडे किसके प्रतिनिधि हैं? भारतीय जनता पार्टी की सोच के प्रतिनिधि हैं और उनकी सोच ही वही है और उन्होंने ये कृत्य किया है तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये जो घृणा की भावना है, इस भावना का हम प्रतिरोध करते हैं। लेकिन यह सवाल इन कांग्रेस के नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपको ऐसे कौन से प्रमाण मिले हैं जिनसे आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और जो लोग खुलकर यशपाल आर्य का विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, वो लोग कौन हैं, वो लोग किसके हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र के एक नेता हैं कुलविंदर सिंह किंदा। ये जिला पंचायत में सदस्य भी रहे हैं और कांग्रेस से इनके काफी करीबी संबंध रहे हैं। जिस समय यशपाल आर्य 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उस समय उन्होंने आरोप लगाया था कि यह हमला कांग्रेस ने कराया है, और आज जब उनके ऊपर हमला हुआ है तो वो ये कह रहे हैं कि यह हमला बीजेपी के लोगों ने कराया है। तो यशपाल आर्य को कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी के लोग हमला करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यशपाल आर्य जिस विधानसभा बाजपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वास्तव में वहां पर कांग्रेस का एक दूसरा जो धड़ा है वो तैयारी कर रहा था अगले विधानसभा चुनाव की। ऐसे में यशपाल आर्य की एंट्री एक बार फिर से जब कांग्रेस में हो गई तो दूसरा धड़ा नाराज हो गया और दूसरे धड़े के जो समर्थक थे वो खुलकर यशपाल आर्य के विरोध में आकर खड़े हो गए। पहले यशपाल आर्य को इस बात का अंदाजा शायद नहीं था और वो ये मानकर चल रहे थे कि जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं उसके खिलाफ ही बाजपुर क्षेत्र के किसान नाराज हैं या सिख समुदाय नाराज है। लेकिन वास्तविक नाराजगी यशपाल आर्य के ही शायद
खिलाफ थी, जो अब जाकर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। हालांकि कांग्रेस नेताओं को इसमें भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत शामिल नजर आती है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो अब खुलकर पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमला कराने वाले लोगों में पुलिस का भी संरक्षण उनको रहा है। इसके पीछे क्या प्रमाण वो प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं है और हो सकता है वो प्रमाण किसी को उपलब्ध शायद करा भी ना पाए, लेकिन पुलिस पर भी आरोप लगा दिए गए हैं। जब मुख्यमंत्री पर आरोप लगा, शिक्षा मंत्री पर आरोप लगा, तो पुलिस पर आरोप लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप राजनीतिक रूप से किसी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको मारने का प्रयास थोड़ी कर सकते। तो ये निंदनीय घटना है। हम यशपाल जी के पास इसीलिए आए हैं कि ज़रा उनका कुशल क्षेम पूछें और ऐसे तत्वों को ये जाए कि पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा समाज ऐसी चीज़ों के खिलाफ है करके। इस हमले का विरोध अब कांग्रेस अलग अलग जगह पर कर रही है। हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में चुनाव संचालन समिति की कमान संभाल रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से सीधी बात करते हैं और सीधा मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं और यशपाल आर्य की सुरक्षा बढ़ाने की भी वो बात करते हैं। पुलिस पर खुला आरोप हरीश रावत ने लगाया, लेकिन हकीकत यह है कि अब इस पूरे गड़बड़ झाले में, इस पूरे विरोध में, इस पूरे आंदोलन में यशपाल आर्य फंस गए हैं। अब यशपाल आर्य के विरोध में जो लोग खड़े हैं वो खुलकर आ गए हैं और यशपाल आर्य को अंदाजा होने लगा है कि अब समस्या थोड़ी सी बढ़ने लगी है। चुनाव में बहुत कम दिन रह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो उनको सहना ही पड़ेगा क्योंकि वो प्रमुख विपक्षी दल होगा बाजपुर में भी। लेकिन कांग्रेस के भीतर की जो गुटबाजी है, कांग्रेस के भीतर जो धड़ा तैयारी कर रहा था चुनाव लड़ने की, अब उसका भी सामना यशपाल आर्य को करना पड़ेगा और उससे कैसे पार पाया जाए, ये यशपाल आर्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। सब लोग गाड़ी में, लेकिन जब हम शाला से करीब 50 मीटर थी, कुछ 20-25 लोगों ने हमारी गाड़ी को घेर लिया और सीधे से तलवारों से, लाठी डंडों से हम पर हमला बोला। हालांकि हमला कराने वाले लोगों पर यशपाल आर्य बरसते हैं, सीधा कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है और उन पर हमला सोच समझकर टारगेट करके कराया जा रहा है। हालांकि एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर हमला किसके इशारे पर किया गया। क्या वाकई में इस हमले के पीछे बीजेपी के शीर्ष नेता शामिल हैं या स्थानीय लोगों का विरोध इस कदर हो गया था कि वो हमला करने पर मजबूर हो गए हैं। अब इस पूरी घटना की अगर निष्पक्ष जांच होगी तो किन किन के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुकदमाबाजी दोनों तरफ से दर्ज हो चुकी है, जांच अब चल रही है। तो देखेंगे कि जो गुस्सा स्थानीय जनता में, स्थानीय नेताओं में अभी बरकरार है, क्या वो चुनाव तक रहता है या चुनाव से पहले ठंडा हो जाता है। अगर गुस्सा ठंडा होगा तो क्या गुस्सा होने वाले लोग यशपाल आर्य के पक्ष में खड़े होंगे या यशपाल आर्य के विरोध में खड़े होंगे। लेकिन इस बार यशपाल आर्य की चुनौतियां थोड़ा ज्यादा बड़ी हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से बल्कि कांग्रेस के एक दूसरे धड़े से भी। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भेजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।